Assalamu alaikum. A very good morning to all of you. I hope you all are doing well. Welcome to TKS online class. I am Ma'am Simra from TKS Senior Campus. Subject is science. Today's good message is everything may not be good, but there is something good in every day. Before starting the lecture, I will recall the name of the present students. So the present students are Muazzam Sethi and Sohail Khan. Turn on your video first. Take out your science book. Hold your pencil in your hand. हम चैप्टर नंबर 4 पढ़े थे, कल हमने उसका इंट्रोडक्शन भी पढ़ लिया था और एबायोटिक एंड बायोटिक इन्वायरमेंट्स के बारे में भी पढ़ लिया था और हैबिटेट के बारे में भी पढ़ लिया था. ठीक है. नाउ कम्स टू द पेज नंबर 32. ओके. In many ways, a habitat is like an address because it shows where something lives. Habitat मैंने आपको बताया स्पीशीज़ के घर को कहते हैं, जहाँ वो रहते हैं उसको habitat कहते हैं. ठीक है. Giant pandas, giant मतलब big. Giant pandas, for example, live in the mountains of central China where they feed mainly on bamboo shoots. अच्छा, पांडा जो है वो चाइना का नेशनल एनिमल है. ठीक है. यहाँ पर बता रहे हैं कि जो हैबिटेट होता है वो उस जगह को कहते हैं जहाँ पर एनिमल्स जो हैं रहते हैं, उनके घर को कहते हैं. ठीक है. बड़े पांडास के बारे में एग्जांपल आपको दे रहे हैं कि वो जो हैं ज़्यादातर चाइना के माउंटेन्स में जो है पाए जाते हैं. और फीड मतलब वो उनका खाना क्या है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, तो वो बैम्बू के जो शूट्स होते हैं. शूट्स मतलब लीव्स और स्टेम्स. शूट्स कहते हैं लीव्स और स्टेम्स को. कंबाइन लीव्स, स्टेम्स और फ्लावर मतलब अंडर द ग्राउंड जो फ्लावर का पार्ट होता है, जो रूट्स होते हैं, उसको रूट्स कहते हैं. और अबव द ग्राउंड प्लांट का जितना भी पार्ट्स होते हैं, जो स्टेम्स उसमें आते हैं, लीव्स आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, उसको शूट्स कहते हैं. ठीक है. तो पांडा जो है वो डिपेंड करता है या वो फीड करता है ऑन बैम्बू शूट्स. बैम्बू आपके पास एक ट्री होता है. They could not survive for long anywhere else in the world. कुछ अरसा पहले जो है इंडेंजर्ड स्पीशी था पांडा. इंडेंजर्ड स्पीशी में वो स्पीशीज़ आती हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग थिंग्स आती हैं. स्पीशीज़ मैंने आपको बताया था लिविंग थिंग्स को कहते हैं, चाहे वो प्लांट्स की हों, चाहे वो एनिमल्स की हों, या कोई भी लिविंग थिंग्स हो. कुछ अरसे पहले पांडा जो था वो इंडेंजर स्पीशीज़ में आ रहा था. इंडेंजर स्पीशीज़ में वो स्पीशीज़ आते हैं जो एक्सटेंट हो रहे होते हैं, ख़त्म हो रहे होते हैं. ठीक है. कैसे ख़त्म हो रहे होते हैं? या तो उनकी ब्रीडिंग नहीं करवाई जा रही होती, या उनका शिकार करते हैं, हंटिंग वगैरह करके उनको ख़त्म कर देते हैं. जाहिर सी बात है, शिकार किया जाएगा तो एनिमल्स जो हैं वो किस तरह सर्वाइव करेंगे. ठीक है. तो वो कुछ अरसा पहले जो है पांडा जो है इंडेंजर स्पीशीज़ में आ रहा था, एक्सटेंट हो रहा था. फिर वो तो चाइना का नेशनल एनिमल है, तो उन्होंने उसकी ब्रीडिंग करना स्टार्ट करवाई और फिर उसकी जो ग्रोथ है या पांडा की जो तादाद है उसमें उसकी पॉपुलेशन में जो है फिर इजाफा होना स्टार्ट हो गया था. ठीक है. आपका जो नेशनल एनिमल है वो मारखोर है. ठीक है. पाकिस्तान का नेशनल एनिमल मारखोर है. वो इंडेंजर्ड स्पीशी में है, वो एक्सटेंट हो रहा है, उसकी ब्रीडिंग नहीं करवा रहे, तो आहिस्ता आहिस्ता वो भी एक्सटेंट हो जाएगा. जैसे डायनासोर्स जो हैं, डायनासोर्स जो हैं पुराने ज़माने में, पहले के ज़माने में पाए जाते थे, उनको ख़त्म किया गया, एक्सटेंड किया गया. वो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में थे, उसका ध्यान नहीं रखा गया, उसकी ब्रीडिंग नहीं करवाई गई, तो वो एक्सटेंट हो गए. ठीक है. ओके. By contrast, the leopard is much less fussy about its food and its habitat. यहाँ leopard की बात कर रहे हैं. leopard में आपके पास चीते को कहते हैं, जिसके ऊपर ब्लैक कलर के स्पॉट्स होते हैं. ठीक है. वो जो हैं अपने फूड को और हैबिटेट को लेकर बहुत ज़्यादा जो है आप कह सकते हो सेंसिटिव होता है, ये पोजेसिव होता है. ठीक है. अच्छा, आपको पता है लेपर्ड लॉइंस वगैरह जो होते हैं वो अपना ईज़िली शिकार कर सकते हैं. ठीक है. उनका हैबिटेट जो है वो एक जगह पर जो है, जहाँ पर उनका हैबिटेट होता है उसके आसपास जितने भी स्मॉल एनिमल्स वगैरह होते हैं वहाँ पर वो एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि आपको पता है जो लेपर्ड्स और लॉइंस वगैरह होते हैं वो उनका जो डर होता है वो ज़्यादा होता है एनिमल्स में. ठीक है. तो उनका जो हैबिटेट होता है उसके आसपास जो है वो बाकी एनिमल्स जो हैं वो सरवाइव नहीं करते.
ठीक है। इट कैन लिव ऑन ओपन ग्रास लैंड, वो ओपन ग्रास लैंड में रहता है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, एंड इवन ऑन फार्म लैंड्स क्वाइट क्लोज टू टाउन एंड विलेजेस। सम हैबिटेट्स लाइक दैट ऑफ द लेपर्ड आर वेरी लार्ज, अदर लाइक द पडल और गटर in which the microscopically small animals amoeba lives are very small। अब यहाँ पर आपको स्मॉल और बिग हैबिटेट के बारे में बता रहे हैं। बिग हैबिटेट में ज़्यादातर बड़े एनिमल्स रहते हैं। बड़े एनिमल्स में आपके पास लॉयंस और लिपर्ड्स की यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है कि वो आपके पास खुले ग्रास लैंड में रहता है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के, ठीक है। इसके अलावा जो आपके पास स्मॉल माइक्रोस्कोपिकली एनिमल्स होते हैं, ये जो माइक्रोस्कोपिकली एनिमल्स वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हो, उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप को यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आपके पास अमीबा की एग्जांपल दी हुई है। अमीबा आपके पास स्मॉल होता है, जाहिर सी बात है, स्मॉल है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, आप उसको नेकेड आई से देख ही नहीं सकते हो, उसको देखने के लिए आप माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हो, तो उसका जो हैबिटेट होगा, रहने की जगह होगी, वो भी क्या होगी, स्मॉल होगी। नाउ कम्स टू द पेज नंबर 33, द फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट में आपके पास क्लाइमेट आता है, सॉइल आ जाती है, लाइट, सनलाइट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, टेम्परेचर, वाटर, एसिड एंड अल्कलाइन कंडीशंस, ऑक्सीजन, ये आपके पास फिजिकल इन्वायरमेंट में ये चीज़ें आ जाती हैं जो कि ज़रूरी हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए, ठीक है। Climate. The climate is very important in the physical environment of a place. Some places are hotter, wetter or windier than others. Weather conditions can also change from day to day and seasons to seasons. यहाँ पर क्लाइमेट मतलब यहाँ पर आपको मौसम के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। क्लाइमेट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फिज़िकल इन्वायरमेंट में। कुछ जगहों का जो क्लाइमेट होता है, मतलब मौसम जो होता है वो गर्म होता है, कुछ जगहों का जो होता है मौसम ठंडा होता है। ठंडा मौसम होगा, जाहिर सी बात है रात को जो है वहाँ पर ड्यू ड्रॉप्स वगैरह भी होंगे, नमी भी होगी, ठीक है। जिस तरह वेदर्स चेंज होते रहते हैं, दिन ब दिन चेंज होते रहते हैं, उनकी कंडीशंस जो हैं वो भी चेंज होती हैं। सीजन्स जो हैं, जैसे आपके यहाँ पर पाकिस्तान में 4 सीजन्स आते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। अभी जैसे समर्स है, समर्स के बाद फिर आपके पास स्प्रिंग्स आते हैं, स्प्रिंग्स के बाद विंटर, विंटर के बाद ऑटम, फिर दोबारा से स्प्रिंग। तो इस तरह वेदर का जो या क्लाइमेट का जो एक साइकिल है वो होता रहता है, ठीक है। इन एडिशन द लैंडस्केप इफेक्ट्स ऑन ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट, द लोकल क्लाइमेट इज़ इन अ वैली वादी की बारे में बात कर रहे हैं, इज़ डिफरेंट फ्रॉम डैट ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स और माउंटेन्स। यहाँ पर आपको डिफरेंस बता रहे हैं वैली के क्लाइमेट का और जहाँ पर माउंटेन्स वगैरह होते हैं ऑन द टॉप, उसके क्लाइमेट का बता रहे हैं। वैली में आपके पास कलाम सवात वगैरह आ जाते हैं। अगर आप वहाँ जाओ, वहाँ पे दिन का जो मौसम होता है वो नॉर्मल मीन्स जैसे आपका पेशावर का मौसम होता है वैसे ही होता है। रात को थोड़ी बहुत ठंडक होती है, बस इससे ज़्यादा। जो वादियाँ होती हैं वहाँ पर ऐसा ठंडा मौसम नहीं होता, ठीक है। मतलब समर्स में उनका जो मौसम होता है वो बस नॉर्मल होता है। नॉर्मल मीन्स दिन जो होता है वो इसी तरह गर्म होता है जैसे यहाँ पर आपके पेशावर में दिन जो है वो गर्म है गर्मियों में, और रात में जो है थोड़ी बहुत ठंडक होती है, लेकिन फैंस वहाँ भी लगते हैं, ठीक है। अब आप हिली एरियाज़ में चले जाओ, जितना आप टॉप पे जाते रहोगे, मतलब माउंटेन्स वगैरह के करीब या माउंटेन्स के पास जाओगे या थोड़ी हाइट पे जाओगे, उतना मौसम जो है वो इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। वो वहाँ मौसम जो है ठंडा होता है। जैसे मरी नथिया गली वगैरह में जो है मौसम जो है वहाँ पर थोड़ा ठंडा होता है एज़ कम्पेयर टू द वैलीज़ मतलब वादियाँ वगैरह जो होती हैं, जो कि मैंने आपको एग्जाम्पल कलाम और स्वात वगैरह की दी है, ठीक है। साउथ फेसिंग स्लोप्स are generally sunnier and warmer than the north facing slope. The climate is also different in island than near the coast. यहाँ पर नॉर्थ एंड साउथ पोल्स वगैरह की बात कर रहे हैं कि साउथ में अगर मौसम जो है, साउथ और नॉर्थ दोनों जो है आपके पास डिफरेंट पोजीशंस में हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर डिफरेंट जो है क्लाइमेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास सॉइल। द टाइप ऑफ सॉइल इफेक्ट्स विच काइंड ऑफ प्लांट and hence which animals live in a certain area. Sandy soil are well drained and dry out more quickly than the clay soil. यहाँ पर आपको सॉइल की जो है
टाइप्स के बारे में भी पता होगा, लोमी सॉइल होती है, सैंडी सॉइल होती है, ठीक है, क्ले होती है आपके पास। तो ये दीज आर द सिल्ट सॉइल, दीज आर द टाइप्स ऑफ सॉइल। कौन कौन सी होती हैं? सैंडी सॉइल, सिल्ट सॉइल, लोमी सॉइल एंड क्ले। ये आपके पास 4 जो हैं सॉइल की टाइप्स हैं। यहाँ पर आपको सैंडी सॉइल के बारे में बता रहे हैं कि सैंडी सॉइल जो होती है उसमें से ईज़िली जो है वाटर ड्रेन हो सकता है ज़्यादा आसानी से एज़ कम्पेयर टू द क्ले। क्ले आपके पास जो थिक फॉर्म ऑफ जो आपके पास सॉइल होती है, जो आपके पास कीचड़ बनाती है, क्ले। और सैंडी सॉइल जो होती है उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से जो हैं क्लोजली पैक टुगेदर नहीं होते, एक दूसरे से दूर दूर होते, तो उसमें से सैंड में से, रेत में से ईज़िली वाटर जो है वो ड्रेन हो सकता है, पास आउट हो सकता है, ईज़िली मूव कर सकता है, ड्राई भी हो सकता है। सम सॉइल कंटेन्स मोर ह्यूमस, डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल मैटर्स देन अदर। ह्यूमस आपको पता है खाद को कहते हैं, सॉइल के अंदर जो है ह्यूमस प्रेजेंट होती है। इसके अलावा डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल्स भी प्रेजेंट होते हैं। डिकम्पोजिशन के प्रोसेस के बारे में आपको पता है। डिकम्पोजिशन आपके पास वो प्रोसेस है जहाँ पर जो बैक्टीरिया की हेल्प से आपके पास जो रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं और मिक्स हो जाते हैं इन द सॉइल। तो सॉइल के अंदर जो है डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स ऑफ द या मैटर ऑफ द एनिमल एंड प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं। This affect the mineral salt and other natural chemicals present in the soil. Plants, for example, need a good supply of nitrates to make proteins. If they are to grow healthily, they also need magnesium salts if they are produce chlorophyll. अब यहाँ पर कहते हैं प्लांट को अच्छे हेल्दी ग्रो करने के लिए जो है खाद की ज़रूरत होती है, ह्यूमस की ज़रूरत होती है। तो इसलिए ह्यूमस का जो है सॉइल में प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। जितना अगर ह्यूमस प्रेजेंट होगा सॉइल के अंदर तो प्लांट जो है वो इजीली ग्रो करेगा। प्लांट्स के अंदर अगर नाइट्रेट्स का सप्लाई होगा तो वो प्रोटीन्स जो हैं वो बना सकेगा, जो कि बेनिफिशियल है प्लांट की ग्रोथ के लिए। इसके अलावा प्लांट को जो है मैग्नीशियम सॉल्ट्स वगैरह की भी ज़रूरत होती है। अगर वो उसमें प्रेजेंट होंगे तभी वो क्लोरोफिल प्रोड्यूस करेगा। क्लोरोफिल आपके पास ग्रीन पिगमेंट को कहते हैं, जो कि प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है। प्लांट का कलर जो वो ग्रीन होता है वो जस्ट बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल की वजह से होता है। नाउ द थर्ड वन इज़ लाइट। यहाँ पर सनलाइट के बारे में बता रहे हैं। एज वी हैव सीन पेज नंबर 24, ऑल ग्रीन प्लांट्स यूज सनलाइट एनर्जी टू प्रोड्यूस देयर फूड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये आपको पता है ग्रीन प्लांट्स को जो है सनलाइट की ज़रूरत होती है। विदाउट सनलाइट दे कैन नॉट परफॉर्म देयर फंक्शंस। ठीक है, सनलाइट की मौजूदगी में प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करता है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वो प्रोसेस है जहाँ पर प्लांट अपने लिए खाना बनाता है। ठीक है, तो विद द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म हो सकता है। विदाउट सनलाइट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म नहीं होता। ठीक है, as animals and other groups of organisms depends upon plants for food, they also depend on sunlight for survival. जिस तरह के प्लांट जो है वो डिपेंड करता है सनलाइट पर सर्वाइव करने के लिए, इसी तरह कुछ एनिमल्स जो हैं वो सर्वाइव करते हैं, प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं सर्वाइव करने के लिए। आपको पता है बहुत से जो एनिमल्स जो हर्बीवोर्स होते हैं, हर्बीवोर्स जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो डिपेंड ही करते हैं प्लांट पे। तो अगर सनलाइट नहीं होगी, प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी, प्लांट्स नहीं होंगे, प्लांट सर्वाइव ही नहीं करेंगे, एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, तो आपके पास जो हर्बीवोर्स होंगे जो डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर वो भी सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। Trees in a forest grow tall to reach the light which they need for photosynthesis and growth. Mosses and ferns are more situated to living in the shade of the trees in the forest. There it is a cooler and there is less chance of drying out. आपके पास ट्रीज़ जो होती है उसकी ग्रोथ जो होती है वो लंबी इसलिए होती है, वो टॉल इसलिए होता है, उसकी ग्रोथ ज़्यादा इसलिए होती है ताकि ज़्यादा सनलाइट जो है उसको पहुंच सके, ज़्यादा सनलाइट उसको मिल सके, वो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट ट्रैप कर सके और फोटोसिंथेसिस का फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सके। ठीक है,
मॉसेस एंड फर्न्स आपके पास स्मॉल जो हैं वो हर्ब्स में आते हैं, वो आपके पास जो फॉरेस्ट की जो ज़मीन होती है ना वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं मॉसेस एंड फर्न्स। मॉसेस एंड फर्न्स जो हैं वो शेड में प्रेजेंट होते हैं, शेड में जो उनकी ग्रोथ होती है, उनको जो है ग्रो करने के लिए कूलर टेम्परेचर की जो है ज़रूरत पड़ती है। लाइट ऑल्सो इनेबल्स मैनी एनिमल्स टू सी सो डैट दे कैन मूव अबाउट, find food or avoid danger. Some animals such as earthworm, woodlice and cockroaches prefer dark conditions and move away from the light, while a few group of animals such as glowworms, fireflies and deep sea fish make their own light to attract members of their own species, light up their prey or distract their predator. अच्छा, अब आपके पास यहाँ पर जो है कुछ एनिमल्स के नेम्स बताए हुए हैं, कुछ एनिमल्स की एग्जांपल दी हुई है। कहते हैं कुछ एनिमल्स जो हैं जैसे कि अर्थ वॉर्म, वुड लाइस, कीड़े मकोड़ों की बात हो रही है, कॉकरोचेस वगैरह, उनको सनलाइट जो है पसंद नहीं होती है, वो सनलाइट को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, तो वो ज़्यादा डार्क पोर्शन में रहते हैं। डार्क पोर्शन में जैसे आपके पास जो अर्थ वॉर्म और वुड लाइस होती हैं, अर्थ वॉर्म जाहिर सी बात है वो अंडर द ग्राउंड प्रेजेंट होते हैं, सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जाहिर सी बात है वहाँ लाइट ज़्यादातर पास नहीं होती, बहुत कम होती है। इसके अलावा वुड लाइस जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा या तो जो बार्क होता है या लॉग जो होता है, ट्री का जो स्टेम्प होता है, उसके अंदर पाए जाते हैं। कॉकरोचेस भी वहीं पाए जाते हैं, मतलब उनको ज़्यादा डार्क शेड्स पसंद है, मतलब उनको लाइट नहीं पसंद, उनको अंधेरे में रहना पसंद है, ठीक है, वो डार्क कंडीशंस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इस तरह कुछ एनिमल्स हैं जिनकी अपनी लाइट होती है, जैसे आपके पास जो हैं ग्लो वॉर्म्स का कह रहे हैं, जिनमें से ख़ुद लाइट इमिट होती है। जैसे जुगनू आपने देखा हुआ, जुगनू एक इंसेक्ट्स का नेम है, उसमें से लाइट निकलती है, वो शाइन करता है रात को डार्कनेस में। इसके अलावा जेलीफिश जो है वो उसमें से भी जो है लाइट इमिट होती है, वो भी शाइन करती है, वो ख़ुद लाइट प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास। अच्छा, ये वो स्पीशीज़ जो अपनी लाइट्स ख़ुद प्रोड्यूस करती हैं, जिनसे लाइट इमिट होती है, वो अपने जो प्रे हैं, शिकार हैं, प्रे कहते हैं शिकार को, प्रीडेटर कहते हैं शिकारी को। प्रे शिकार, प्रीडेटर शिकारी। वो अपने प्रे को जो है वो अपने करीब जो है क्या कहते हैं, शिकार जो उन्होंने करना होता है वो उसको ईज़िली शिकार कर सकते हैं, और अपने प्रीडेटर को जो है, जो अपने शिकारी होते हैं, उसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, लाइट ऑन करके या लाइट अपनी ख़त्म करके उसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, उसका ध्यान जो है वो इधर उधर कर देते हैं। नाउ कम्स टू द पेज नंबर 34, टेम्परेचर। आपको पता है कि प्लांट को जो है ग्रोथ के लिए बेस्ट टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, मतलब टेम्परेचर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट, ठीक है। सो द हीट रिसीव फ्रॉम द सन हैज़ अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस। मोस्ट मैमल्स आपके पास बर्ड्स आर नॉट इफेक्टेड बाय टेम्परेचर सिंस दे आर वार्म ब्लडेड। अच्छा, यहाँ पर टेम्परेचर में मैं आपको शॉर्ट सा बता देती हूँ। टेम्परेचर जो है वो स्पीशीज़ के सर्वाइवल पे बहुत डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेचर का मतलब ये है कि बहुत से स्पीशीज़ जो होते हैं वो वार्मर एरियाज़ में कुछ स्पीशीज़ रहने के आदी होते हैं, मतलब वो उनको जो है बेस्ट टेम्परेचर जो है सर्वाइव करने के लिए या रहने के लिए वो उनका वार्मर टेम्परेचर उनको लगता है। कुछ स्पीशीज़ जो है कोल्डर टेम्परेचर में सर्वाइव करती हैं, उनको कोल्डर टेम्परेचर में रहना होता है। माइग्रेशन का प्रोसेस भी होता है बहुत सारे एनिमल्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मौसम जैसे चेंज हो रहा है, ठीक है, अभी जैसे यहाँ पर गर्मियाँ हैं, गर्मियाँ फिर जाएंगी तो उसके बाद नॉर्मल मौसम आ जाएगा जो कि स्प्रिंग है, फिर विंटर्स आ जाएंगी। इसी तरह जहाँ पर एनिमल सर्वाइव कर रहे होते हैं, अगर एक जगह पर सर्दियाँ हैं, ठीक है, और मौसम चेंज हो रहा है और समर्स आ रहे हैं, तो वो एनिमल्स जो हैं वो जो हैं शिफ्ट हो जाएंगे, माइग्रेट कर लेंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो इट मीन्स टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है एनिमल्स के ऊपर। इसके अलावा प्लांट पे भी टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। मौसम सेठी बच्चे, आप जो हैं क्लास को सीरियस नहीं ले रहे, मैं काफ़ी देर से आपको नोट कर रही हूँ। अभी जितना मैंने पढ़ाया है इसके बारे में मैं आपसे क्वेश्चन करूँ तो आपको कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि आपको क्लास तो मजाक लग रही है। मैं बहुत देर से आपको नोट कर रही हूँ, आपका बिल्कुल ध्यान नहीं है क्लास की तरफ।
आप बातें कर रहे हो, अंगड़ाइयाँ ले रहे हो, बिल्कुल अटेंटिव नहीं हो। ये क्लास हो रही है, आपको क्या लगता है टीचर पढ़ा रही है, आप टीचर के सामने नहीं हो। ये वीडियोस हम क्यों ऑन करवाते हैं? आप लोगों को देखने के लिए कि आप कितने सीरियस हो अपनी स्टडीज़ को लेकर। ये मैं अपने लिए तो नहीं समझा रही, मुझे तो आता है, ये मैं आपके लिए समझा रही हूँ। कल सबसे पहले क्वेश्चनिंग मैंने आपसे करनी है। इज दैट क्लियर? घर में पढ़ना है इसको। Okay students, this is all about the today's lecture. Thank you, take care, Allah Hafiz.